हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज बात डिस्कस करना था कि क्या ये गधे पाकिस्तानी भारत पे न्यूक अटैक करने का सोच सकते हैं क्या? क्योंकि इनको गर्मी बहुत है और पूरे वर्ल्ड में कोई देश नहीं बोलता, कभी न्यूक का नाम नहीं लेता। लेकिन ये पाकिस्तानी किसी के मुंह से देखिए, चाहे आर्मी चीफ हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे पब्लिक हो, वहाँ सब गधों की तरह बात करते हैं। और जब देखिए तब न्यूक्लियर पावर की बात करते रहते हैं हमेशा कि वो भी न्यूक्लियर पावर है, इंडिया भी न्यूक्लियर, यही सब बकबक करते रहते। तो आज ये है कि क्या, जिस तरह से आपको पता होगा, 2 दिन पहले काकड़ ने भारत से 300 बार लड़ाई, कश्मीर के लिए 300 बार लड़ाई करने की बात कही है। कोई और नहीं, वहाँ का निगरान, भले वो निगरान प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन इस समय तो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे वही बैठा है। उसने मतलब गधे से भी कम अकल इस तरह की बातें करता है कि वो भारत से अगर 300 बार लड़ाई करना पड़ेगा। अरे एक बार लड़ाई करने की तो सोचो भाई, तुम्हारी औकात है तो करो लड़ाई। पब्लिक को, अपने पाकिस्तानी गधों को खुश करने के लिए बकबक करते रहते हो बस। आके माइक लगा दिया सामने, जो मर्जी आए बक रहे हो एकदम गैर जिम्मेदारों की तरह। तो अब पहले तो इन लोग की औकात ही नहीं है कि इंडिया के ऊपर न्यूक अटैक करें। लेकिन आप लोग को एक चीज पता होना चाहिए, जैसे दो भाई होते हैं ना, तो एक भाई अगर बहुत ही प्रॉस्पर हो जाता है, बहुत ही पैसे वाला एकदम बढ़िया हो जाता है, और दूसरा भाई गरीब हो जाता है, गरीब रह जाता है, और उसको इस बात की जलन अगर रहती है कि ये हमारा दूसरा भाई इतने बढ़िया से रह रहा है, हम इतने गरीब हैं, तो उसके अंदर अगर रिवेंज लेने की एटीट्यूड अगर आ गया, तो वो एक कहावत है ना, न जिएंगे न जीने देंगे। यही कहावत होता है। तो अब एक अमीर भाई को अगर मार दिया गरीब भाई ने, तो अमीर भाई का तो बहुत नुकसान हो गया। प्रमोद महाजन केस में आपने सुना भी होगा। तो इस तरह से ये पाकिस्तानियों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ये बनावटी बातें अभी मैं सुन रहा था कि चैनल पे एक पाकिस्तानी बोल रहा है कि यहाँ रोड बन रहा है पाकिस्तान में, वहाँ रोड बन रहा है। कौन कहता है गरीबी? अरे भाई, तुम्हारे यहाँ गरीबी नहीं है तो क्यों जाते हो बार बार भीख मांगने हर जगह, और काम वही करते हो? तुम्हारे यहाँ रोड क्यों बन रहा है? इसलिए बन रहा है कि 1 करोड़ लगेगा तो उसमें से 50 करोड़ जेब में जाएगा लोगों के। 1 करोड़ लगे, 50 लाख जेब में रख लेंगे लोग। और ये इसीलिए ऐसा ही काम होता है तुम्हारे यहाँ पाकिस्तान में, जहाँ से घूस लेने का मौका मिल जाए। तो तुम लोग जो है तो देश को बेच के खा रहे हो अपने, और बड़ी बड़ी भड़की मारते रहते हो, बस टाई सूट पहन के सोचते हो कि बस लाट साहब हो तुम लोग जो है। तो पाकिस्तानियों की जो दिवा स्वप्न है कि इंडिया पे वो न्यूक्लियर अटैक करेंगे, तो इनको शर्म नहीं आती? 25 करोड़ पाकिस्तानियों की जान के दुश्मन है जो इस तरह की बात सोचते हैं। बाकी क्योंकि अगर ऐसा गलती से भी, अगर पहले तो अगर गलती से दिमाग में सोच ही लिया पाकिस्तान, इंडिया के लिए उतना ही बहुत काफी है। और ये पूरे पाकिस्तानी को पटरा कर देगी इंडिया, कोई बचने ही नहीं पाएगा। तो ये जो पाकिस्तानी उछल उछल के बोलते रहे, अभी तुम लोग को सुसाइडल अगर मोड में हो ही कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूब, ऐसा तुम कुछ कर नहीं सकते। ख्याली पुलाव पुलाते पकाते रहो, इंडिया तुमको इतने जूते मारेगा ना, बर्बाद कर देगा पाकिस्तान। अभी एक बार लड़ाई करने की कोशिश तो करो, तुम्हारी कब्र खुद जाएगी वहां पे। सारे लोग, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि इस समय इंडिया की तरफ आंख उठा के देख ले। टीवी पे भड़की मारते रहो बस जो है। तो सपने में मत सोचना कि इंडिया के ऊपर कभी तुम न्यूक्लियर मिसाइल, न्यूक्लियर बम चला सकते हो। सोचना भी मत, नहीं तो सोचोगे उतने में ही तुम्हारी जबान काट ली जाएगी। तुम लोग का बहुत दिमाग खराब हो चुका है। इंडिया के पड़ोस में कितना घटिया देश है, तुम लोग को इंडिया हिंदुओं से इतनी नफरत है
की नफरत में तुमने अपने देश को बर्बाद कर लिया। और गलती से कोशिश करना मत, सोचना मत, बस ऐसे जैसे पूरे पाकिस्तानियों का सारा पैसा लेके सब आर्मी वाले खर्चा कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं। पूरे एक दिन तो लग रहा है कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ आर्मी वालों का ही घर रहेगा, जिस तरह से ये अपना प्लाट का बंदरबाट करते हैं। किसी देश में ऐसा होता है कि आर्मी का रिटायर्ड आदमी को तुरंत जमीन मिलेगा, सब सब चीज मिलता है इतना? तो और पब्लिक भी कितनी बेवकूफ है कि वहाँ के इलेक्टेड गवर्नमेंट को चलने नहीं देती, आर्मी की हमेशा बड़ाई करती रहती है, चमचागिरी करती रहती है। वहाँ की पब्लिक भी इसी तरह की है। तो इतना रॉटन देश है, एकदम सड़ा हुआ देश है ये पाकिस्तान। तो इंडिया की तरफ बुरी आंख से देखना भी मत, नहीं आंखें निकाल ली जाएंगी तुम लोग की। फिर से बोल रहा हूँ, समझ लेना फ्रेंड्स। ये ऐसे बकबक करते रहेंगे, इनकी कोई औकात नहीं है। 2 कौड़ी के सब पाकिस्तानी हैं और ये कुछ नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी भड़की मार सकते हैं। कश्मीर में कदम रख के तो देखो ना, तुम बोलते हो एक कदम रखो टांगे काट ली जाएंगी। फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, like, share and comment. Thank you very much. Namaskar.